हरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् नमो लोये सब साहूणम् नमो लोये सब साहूणम् नमो लोये सब साहूणम् सरस्वती भारती नंदनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारणी स्वादवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदान पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम। गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम। जब बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की 1452 गणधर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की
परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की, गणधर वलय स्त्रोत की। बोलिए परम पूज्य पट्टगणी आर्यका 105 विज्ञमती माता जी की, वंदनीय आर्यका संघ की। जन जन की मार्ग प्रेरिका, चतुर अनुगों की अनुयोग की सूक्ष्म ज्ञाता, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। इस गणधर वलय मंत्र के प्रेरणा स्रोत जो औदारिक देह से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत देह से आज भी हमारे बीच में हैं, उनके लिए बस यही प्रार्थना इस मंच से करती हूँ, जहाँ पर भी हैं अपने आत्म परिणामों का स्वभाव पहचानते हुए स्व समय की प्राप्ति अति शीघ्रता से हो। हमारे बीच में तमाम सेमिनार्थी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के उपलब्धि हेतु यहाँ बैठे हैं। निश्चित तौर पर अपनी एक छोटी सी बात कह के पाठ्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। चाहे वो सेमिनार्थी हों और चाहे वो शोधार्थी हों, विद्यार्थी हों, शिष्य हों, पुत्र या पुत्री हों, कोई भी हो, कभी भी अपने गुरु के प्रति, पिता के प्रति, शिक्षक के प्रति ये अपेक्षा नहीं रखें कि ये मेरी प्रशंसा करेंगे। बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत पते की बात बता रही हूं आपको। जब एक पुत्र चित्रकला में पूर्ण कौशलता प्राप्त कर लेता है, पूरे देश में उसके चित्रों की प्रशंसा होती है। जब जब पिता के पास लेकर के जाता है तो पिता कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है। पुत्र ने सोचा कि लोग मेरे इस कला का, कौशल का बहुत ही प्रशंसा करते हैं, प्रशंसक हैं, लेकिन कैसे हैं मेरे पिता जो कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। एक दिन उसके मन में था कि मैंने दुनिया के दिलों को जीत लिया, पिता के मन को क्यों नहीं जीत पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि चित्र बनाया और अपने मित्र को दे दिया कि जाओ मित्र, ये चित्र मेरे पिता को दिखाना। मित्र जैसे ही पिता के पास उस चित्र को लेकर के गया, उस मित्र से पिता ने कहा कि बेटा, चित्र बहुत सुंदर है, ऐसे ही चित्र मेरा बेटा भी बनाता है। छिप करके पुत्र सुन रहा था, दौड़कर आता है और कहता है पिताजी, ये चित्र मैंने ही बनाया है, लेकिन कभी आपने मेरे चित्र की प्रशंसा नहीं की। पिता ने कहा बेटा, आज से तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो गया। मुझे खुश करने के लिए तुम प्रतिदिन पुरुषार्थ करते थे, मेरे पिता कैसे खुश हो सकते हैं। आज जब तुमको पता लग गया कि तुम्हारी कौशल से पिता प्रसन्न है, अब तुम्हारा विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। गुरु इसी तरह के होते हैं।
देह से जन्म नहीं देते, लेकिन विदेह को गुरु ही जन्म देते हैं। गुरु के प्रति एक शिष्य का क्या भाव होना चाहिए, आज जो काव्य नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा, उस काव्य के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कैसे होते हैं यतिराज और कैसी होती उन यतिराजों की साधना की महिमा। इंद्रिय विजेता अरहंत पुत्र किस तरह अरि को हत करते हैं। काम अग्नि को नाश करने के लिए वो ब्रह्मपुत्र अपने आप में सर्वांगीण सर्वोत्थान अपने आत्म स्वभाव का करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न नहीं होता। गुरु अपने अनुशासन में नहीं रखना चाहता, लेकिन गुरु वात्सल्य के अनुशासन के साथ वो ये दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है अपने उस मोक्ष मार्गी साधु शिशु को कि बेटा, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं ये मार्ग बहुत दुरूह मार्ग है। ये मार्ग तलवार की धार के समान है, लेकिन डरना मत। ये तलवार की धार तुम्हारे शरीर के चमड़े को विदीर्ण कर सकती है, लेकिन तुम्हारे आत्मिक भावों को छू भी नहीं सकती। संसार के हर कदम कदम पर मानसिक शारीरिक यंत्रणाएं मिलती रहती हैं कर्मों के माध्यम से, लेकिन कर्मों को जिसने जीता है अथवा जीतने का मन बना लिया है, उस रास्ते पर चल दिया है। आज पता लगेगा हमें कैसे होते हैं वो यतिराज जिनको ना यश की सौरभ छू पाती है, ना काम की अग्नि उनको जला पाती है। ऊपर हिमालय की चोटी पर बैठने के बाद भी जिनका परिणाम स्वर्ण की तरह निखरता जाता है, और वृक्ष के नीचे बैठने पर जिनका चमड़ा धुलता है, दिखता है, लेकिन जिनके विवाह व परिणति के वो सब दोष अपने आप धुलते चले जाते हैं। इसी संदर्भों में आज चर्चा करेंगे। समय 8:10 का पूरा हो चुका है और अब हम चलते हैं काव्य नंबर 1 को निकाल लेंगे अपनी पुस्तक में से और प्रारंभ करेंगे 1452 गणधर स्वामी की महा आराधना का पुण्य प्रसाद, जो मेरे आत्मिक प्रासाद को बनाने में सहकारी कारण होगा। ऐसे दिव्य पुरुषों की आराधना हमारी सारी विराधना को दूर करेगी, हमारे व्यवधानों को दूर करेगी, मानसिकता को सुंदर बनाएगी, चरण को आचरण में परिवर्तित करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, चित्त की एकाग्रता के साथ में हम सभी चलते हैं। जिनान जीता राति गणान सभिन्न शोतान बिटिस सभिन्न श्रोतान्वित सन मुनिन्द्रान।
ये पढ़ा है ना अभी। सन मुनिंद्रान सभिन्न श्रोतान्वित, सच्चे मुनियों के जो इंद्र हैं, ऐसे गणधर स्वामी की हम स्तुति कर रहे हैं। लेकिन नहीं समझ पा रही मैं सभिन्न श्रोत रिद्धि किस प्रकार की होती है। सभिन्न श्रोत रिद्धि किस प्रकार की होती है। हाथ बहुत कम उठे, बहुत अच्छे से कल बताया था और पढ़ने का एक संकेत भी दिया था, घर जाकर के पढ़ाई करना है। पीछे हाथ उठा है भैया, विजय भैया कहाँ है आज? कॉर्डलेस पीछे हाथ उठ रहा है। बहुत व्यस्त हैं सभी, जल्दी से विषय मिले और उसका उत्तर हम सही सही दे पाएं। नहीं आपको यहाँ नहीं नहीं, इनको नीचे बैठी। हाँ आप नाम बताना अपना। माइक माइक ले लें। चालू करें माइक अपना। प्रीति सोनी नाम सुना मैंने, आप चालू करें, बोलिए। भाषा को युगपत ग्रहण करके उत्तर देने में समर्थ होते हैं, उसे संभिन्न श्रोतानि रिद्धि कहते हैं। सभिन्न श्रोत रिद्धि, श्रोत रिद्धि कहते हैं। जो चार अक्षुणी का युगपत अक्षर अनक्षर रूप अपनी अपनी भाषाओं में समझकर और युगपत उत्तर देने में जो समर्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं समझ पाई कि चार अक्षौणी का प्रमाण क्या हो सकता है। चार अक्षौणी का प्रमाण क्या है, प्रियांशु जी बताएंगे। सबसे पहले तो हमें चार अक्षौणी को समझने के लिए एक अक्षौणी को समझना पड़ेगा। उसमें एक अक्षौणी में जहां 9,000 हाथी होते हैं, 9,000 हाथी के आश्रित 100 रथ और 100 रथ, प्रत्येक रथ के आश्रित 100 घोड़े और प्रत्येक घोड़े के आश्रित 100 मनुष्य, इतना तो हो गया एक अक्षौणी। और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 36 अरब 36 करोड़ 36 लाख 36 हजार, तो ये हो गया 4 अक्षौणी। बहुत सुंदर उत्तर दिया है भाई प्रियांशु जी ने। इसके बाद में सबके समझ में आया क्या ये विषय? सभिन्न श्रोत रिद्धि अक्षर अनक्षरात्मक भाषाओं को, अक्षर भाषा किसकी है? जो सेना है, चेतन सेना मनुष्य, उनकी अक्षरात्मक भाषा है। और अनक्षरात्मक किसकी है? जो घोड़े हाथी चिंगाड़ते हैं, वहाँ पर चिल्लाते हैं। तो अपन ऐसा नहीं समझें कि जब बकरा बहुत सुंदर सजा दिया गया, उसको पता है ये श्रृंगार मेरा क्यों हो रहा है, वो मनुष्यों की तरह रोता है, उसकी पीड़ा उसी तरह की है। उस पीड़ा को अपन नहीं पहचान पाई। जब उन पशुओं को बारात में आने वालों के लिए भोजन बनाया जाएगा, उनको बंदी बना लिया गया, तमाम बाराती आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने नहीं समझा। समझा किसने? नेमिनाथ ने। जिसके हृदय में करुणा की स्पंदन होती है, वही समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है। उस अक्षर अनक्षरात्मक भाषा को युगपत पहचानते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया भैया ने। अब इसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो क्षमता पैदा हुई, ये जो शक्ति मिली, ये किसके कारण मिली? अक्षर अनक्षरात्मक भाषा को समझने के बाद युगपत एक साथ सबका उत्तर देने की जो क्षमता बनी, वो किसके कारण बनी?
हाँ आप बताइए। आपने वो हाँ हाँ पास करो पास। ये बहुविध क्षिप्र ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से प्राप्त। एक बार दोबारा बोले। ये बहुविध क्षिप्र ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से प्राप्त होती। बहुविध क्षिप्र ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से ये मेघा इतनी तीक्ष्ण हो गई कि वो उनके अंदर एक साथ 4 अक्षोणी को समझने की और उत्तर देने की क्षमता प्राप्त हुई। तालियां बजाइए। और आइए जिन्होंने उत्तर सही दिए हैं आप आइए अपना पुरस्कार लें। भैया आप लोग आ जाएं। इसके बाद में अगला एक प्रश्न और पूछती हूँ आपसे और आप मुझे बताएं। 3 बता दिया, 1 2 3 प्रियांशु ने बताया और प्रीति सोनी ज्ञानेश्वरी बोरा। इनका नाम ज्ञानेश्वरी बोरा। आइए भावलिंगी अपन क्या शब्दों से बांध सकते हैं कि द्रव्यलिंगी कौन है और भावलिंगी कौन है, सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है। आज हम सभी मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। कौन से? मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने रैणसार ग्रंथ की 3य कारिका में लिखा है, मधुसूदनाण बलेड़दु सच्छदम बोल दे जिणु दिठम, जोसो होद कुदिट्ठी ना होद जिण मग लग रवो। जो मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल पर स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से बोलते हैं, स्वच्छंद रूप से बोलते हैं, वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाया करते हैं। ये वाक्य स्वच्छंदता का जो मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके शब्द नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहेगा मैं सम्यक दृष्टि हूँ। गुणवान कभी नहीं कहेगा मैं गुणों से पूरित हूँ। इसलिए आज जिस काव्य को हम पढ़ने चल रहे हैं, यहाँ कितने महान यतराज, घोर तपस्या करने वाले, द्वादशांग को हस्तगत करने वाले ऐसे यतराज भी कर्म के तीव्र उदय से किस प्रकार के होते हैं, इस विषय को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ये विषय संभवतः पहली बार आप पढ़ रहे होंगे गणधर वलय का, तो निश्चित रूप से इसको समझने का पुरुषार्थ कीजिए। काव्य नंबर 3 के लिए तैयार रहें सभी। द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान्, द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान्, द्विपंच सप्त द्वयपूर्व सक्तान्, द्विपंच सप्त द्वयपूर्व सक्तान्, द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान्, द्विपंच सप्त द्वयपूर्व सक्तान्, अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान्,
अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान स्तुवे गणे द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान् अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान् अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान् स्तुवे गणेश द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान् अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान् अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान् स्तुवे गणेश समझ में आया? माँ जिनवाणी को लेकर पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, तो जो कुमारी कन्याएं हैं इनकी बात नहीं कर रही मैं। आप तो अपने सिर ढक सकते हो ना। अब पढ़ना इसको। जिनवाणी का बहुमान हमें कैसे करना चाहिए? द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान् अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान् स्तुवे गणेश द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान् द्विधा मनः पर्यचित् प्रयोक्तान् द्विपञ्च सप्त द्वैपूर्वसक्तान्
अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान स्तुवे गणेश। एक बार और बताया जाए। द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान द्विपंच सप्ता द्वय पूर्व सक्तान अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र कुशलान अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान स्तुवे गणेशान। द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान द्विपंच सप्ता द्वय पूर्व सक्तान अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान स्तुवे गणेश। स्तुवे गणेश। एक बार और बताएं, बता दें। द्विधा मनः पर्यचित प्रयोक्तान द्विपंच सप्ता द्वय पूर्व सक्तान अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षान स्तुवे गणेश। एक बार और बता दें क्या। द्विधा मनः पर्य द्विपंच पीछे जो महिलाएं चेयर पर बैठी हैं वो सभी एक साथ बोलेंगे। आत्मिक स्वर आत्मिक प्रदेशों से निकलना चाहिए। पीछे का स्वर बहुत मंद था। एक बार दोबारा बोलेंगे आप लोग। बहुत सुंदर बोला है। अब इधर जो महिलाएं चेयर्स पर बैठी हैं, गाड़ी फेल है, बिल्कुल फेल गाड़ी हो रही है आपकी तो। अरे सलाह से बोलो, लड़ाई करके नहीं बोलना, एक साथ समवेत स्वरों में बोलना है। एक साथ उठाइए, हाँ बोलिए।
इधर जो चेयर्स पर बैठे हैं सभी, आप बोलेंगे एक बार। अब आप लोग बोलेंगे महिलाएं। इधर की महिलाएं बोलेंगी, बच्चियां भी साथ। आप लोग बोले। सभी एक साथ बोलेंगे। द्विधा मनः पर्याय चित्त प्रयुक्तान। द्विधा द्वि माने दो, विधि माने प्रकार। किसके? मनः पर्याय चित्त। चित्त माने ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं। ऐसे दो भेद वाले मनः पर्याय ज्ञान के जो प्रयुक्त युक्त सहित हैं। समझ में आया क्या? द्विधा मनः पर्याय चित्त प्रयुक्तान। दो प्रकार के मनः पर्याय ज्ञान के जो धारी हैं, धारक हैं। समझ में आया? द्वि पंच सप्त द्वय पूर्व। क्या हुआ? 5 और 5, 5 और 5 10 पूर्व देशामर्शक है, इसमें पूर्व लगा दें तो 10 पूर्व के। 5 और 5, 5 को 2 बार रखना है। 5 और 5 10, जो 10 पूर्व के। और सप्त द्वय, 7 को 2 बार रख दो। 7 और 7 14, 14 पूर्व के, जो 10 पूर्व और 14 पूर्व के सक्तान माने सहित हैं, धारी हैं। समझ में आया? द्विधा मनः पर्याय चित्त प्रयुक्तान। दो प्रकार के जो मनः पर्याय ज्ञान के धारी हैं, 10 पूर्व और 14 पूर्व के जो धारक हैं, सप्तद्वय और द्वि पंच। समझ में आया ना? 10 पूर्व और 14 पूर्व कैसे निकलेंगे? अष्टांग नैमित्तिक शास्त्र दक्षा। जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता और शास्त्र दक्षान और कुशल शास्त्रज्ञ हैं। कैसे हैं? अष्टांग महानिमित्त। ज्योतिष बनना है ना आप लोगों को? ज्योतिष सीखना चाहते हो क्या? तो आज सीखना है ज्योतिष आपको। आज आप समझेंगे कि आपके जीवन में जो ज्योतिष आवश्यक है वो आपको बताने का पुरुषार्थ करेंगे। और जो बाकी रह जाएगा तो अभी तो बहुत दिन पड़े हैं ना, आकर के कभी भी पूछ लेना। कुछ भी पूछना चाहो, समय होगा तो निश्चित बताने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे वो यतिराज जो ज्योतिषों के पास नहीं जाते थे,
ये बंद कर दो इसको। ऐसे वो यतराज जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता और शास्त्र दक्षान कुशल शास्त्रज्ञ हैं। कौन है वो? गणेशा नपी गणधर देवों की तद माने उनके गुणाप्तये गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे स्तुति कौन? मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुवे हम सब स्तुति करते हैं। क्या समझ में आया? आ गया? द्विधा मनः पर्य चित्त प्रयुक्तान, दो प्रकार के मनः पर्य ज्ञान के जो धारी हैं, धारक हैं, युक्त हैं, सहित हैं, सब एकार्थवाची हैं। द्विपंच सप्तद्वय पूर्व, पूर्व देशामर्शक दोनों में लगेगा। 5 और 5 10, 10 पूर्व के और 7 और 7 14, 14 पूर्व के जो सक्तान सहित हैं। अष्टांग नैमित्तिक जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता हैं और शास्त्र दक्षान और कुशल शास्त्रज्ञ हैं अथवा शास्त्र में कुशल हैं, दक्ष हैं। कौन है ऐसे? गणेशा नपी गणधर देवों की तद माने उनके गुणाप्तये गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुवे स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, संस्तुत करते हैं। समझ में आया? मतलब अपन चाहे वो पूर्वाचार्य रहे हों, उन्होंने भी फालतू का नमस्कार नहीं किया। पुरुषोत्तम जी, फालतू नमस्कार नहीं है किसी को। आप अगर नमस्कार गुरुओं को कर रहे हैं तो कुछ देखा आपने पहले उनको, फिर नमस्कार किया। हम भक्त भी यही कह रहे हैं 1452 गणधर स्वामी के चरणों में कि हे गणधर देव, चूंकि हमें पता है कि आप भगवान के उस देशना सभा के मुख्य संयोजक हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्य संयोजक को नमस्कार नहीं करूंगा। क्यों? कोई भी बन सकता है, लेकिन हे प्रभु आप सचिव हैं। कैसे हैं? कि आप दोनों प्रकार के मनः पर्य ज्ञान से युक्त हैं। कौन सा है दोनों प्रकार का मनः पर्य ज्ञान? कौन सा है? विपुलमति मनः पर्य और ऋजुमति मनः पर्य ज्ञान। ऋजुमति मनः पर्य ज्ञान और विपुलमति मनः पर्य ज्ञान अपने पास है क्या? किसी के पास है क्या यहाँ पर? अच्छा, ऊपर बैठने वालों के पास तो है क्या? पंकज जी, आपके पास है क्या? नहीं है। किसी के पास नहीं है। ऋजुमति तो होगा, विपुलमति नहीं होगा तो किसके पास है ऋजुमति? इंदु भाभी के पास है शायद, है क्या? अरे बोलो तो सही। ऋजुमति मनः पर्य ज्ञान है क्या अपने पास? है, इंदु भाभी के पास में है। अब ये ऋजुमति मनः पर्य ज्ञानी हैं, आपके मन की सारी बातों को ये जानती हैं, ध्यान रखना है ना। विशिष्ट संयमी, विशिष्ट संयमी छठे गुण स्थानवर्ती ऋषि राजों के ये मनः पर्य ज्ञान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आज पंचम काल में जो मुनियों को गुणस्थान बनेगा वो छठा ही बनेगा। छठा और सातवें का झूला रहता है। बार बार परिणामों में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, उससे छठवां सातवां गुणस्थान यानी कि प्रमत्त और अप्रमत्त दशा बनती रहती है।
ध्यान रखना। लेकिन पंचम काल के किसी भी यतिराज के पास गुण स्थान कर्णान योग से छठा सातवां गुण स्थान कहेगा कर्णान योग, क्योंकि आपके पास पीछी कमंडल है। आर्यकाओं को पंचम गुण स्थान वर्ती कहेगा, क्योंकि उनके पास पीछी कमंडल है। उपचार से महाव्रतों का आरोपण किया गया है। लेकिन कर्णान योग बाल में से खाल निकालता है। कौन सा यदि छठा गुण स्थान वर्ती है, बाहरी वेश से मात्र कपड़े उतारने से छठा गुण स्थान बनता है क्या? तो एक निर्धन भी घूम रहा है सड़क पर, उस पर भी कपड़े नहीं हैं, तो वो छठा गुण स्थान वर्ती है क्या? नहीं है। छठवां गुण स्थान वर्ती आत्मा जो स्व समय में यानी कि पर समय में किंचित भी नहीं जाता, अगर गया भी तो झट वापस आ जाता है। ऐसे वो यतिराज जिन्होंने अपने हर कृत्य कर्म को, कृत्य कर्म माने अहोरात्रि, रात्रि से लेकर दिन और दिन से लेकर रात्रि तक जो साधु यतियों की जो चर्या होती है, समाचार विधि होती है, उसे 28 कृत्य कर्म कहा करते हैं। चतुर्थ काल के अंतर्गत जो साधु जंगलों में रहते थे, वो क्यों रहते थे जंगल में? पता है क्या आपको? उनके जो 28 कृत्य कर्म हम लोग आज करते हैं, अगर हम सही मायने में उसमें ही रहें तो आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो रोटी कौन खिलाएगा? बोलो ना आप लोग, जमींदार हो ना आप लोग। जमींदारों के हाथ में व्यवस्था है चौकीदारों की। आपके पास तो इतना भी नहीं है कि दूसरों की छोड़ो, जो मोक्ष मार्गी है उनकी क्या चिंता करें। आपको तो अपने ही ऊपर दया नहीं है, अपने स्वयं की चिंता नहीं है। हम तमाम लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सुधारो, उसको सुधारो, इसको ये बनाओ, उसको ये बनाओ। लेकिन कभी विचार करना कि जो तेरा आत्मा है ये कहाँ जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हो आप लोग? ये चमड़े के कपड़े जो पहने हैं, ये कपड़े ऐसे ही उतर जाएंगे जैसे मंदिर की ड्रेस अलग है, दुकान की ड्रेस अलग है, पार्टी की ड्रेस अलग है, किसी कन्या पक्ष में जाएंगे उसकी ड्रेस अलग है, और जब बारात लेकर के जाएंगे तो उसकी ड्रेस अलग है। ऐसे ये चमड़ा उतर जाएगा। ये तो मनुष्य पर्याय का चमड़ा है। इसके बाद जो अंदर आत्मा बैठा है, ये आत्मा आपके द्वारा इस पर्याय में जो कर्म किए जा रहे हैं, अच्छे और बुरे, इन कर्मों के नियति से आपको एक स्थान मिलेगा। और कितनी देर में मिलेगा? कितना समय मिलेगा उसमें? आपके यहाँ तो पितर भटकते रहते हैं ना, आप कहते हो पितर भटक रहे हैं, पितरों को अर्घ दिया जा रहा है। पितर कभी भटकते नहीं हैं। जैन दर्शन साक्षी इस बात का, आत्मा के संपूर्ण प्रदेश इस शरीर से जब ही निकलते हैं जब उसका अगला स्थान नियत हो जाता है। जब तक अगला स्थान नियत नहीं होता, यानी कि अभी हम जिस आयु का भोग कर रहे हैं ये बुद्धिमान आयु कहलाती है, और नवीन आयु का जो बंध हो रहा है ये बद्धमान आयु कहलाती है। बुद्धिमान आयु जब ही समाप्त होती है जब बद्धमान आयु अपना पर्याय को निश्चित कर लेती है। आज जब आप यहाँ बैठे हैं, परिणामों में केवल एक ही उत्साह है कि हमें गणधर वाला स्तोत्र पढ़ना है। गणधर वाला पढ़ने का जो उत्साह है, ये उत्साह आपको शुभोपयोगी बना रहा है। ये उत्साह आपको शुभोपयोगी बना रहा है।
और जो घर में बैठे हैं वो क्या गणधर वाला पढ़ रहे हैं? वो भी पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? बहू ने क्या किया, न्यूज़पेपर में कितनी राज कथा आई, कितनी चोर कथा हुई, कितनी स्त्री कथा है, वो इसको पढ़ने में लगे हैं। विकथाओं को पढ़ने से प्रमाद पैदा होता है और विकथाओं को छोड़ने से अप्रमत्त दशा की प्राप्ति हुआ करती है। अप्रमत्त दशा सप्तम गुण स्थान में जाकर के बनती है। सप्तम गुण स्थान में भी स्वस्थान प्रमत्त दशा और 7 से अप्रमत्त दशा। विषय बहुत अच्छा है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक पापों से बचेंगे कैसे? आपकी ग्रंथियों को आगम खोलेगा। जो आप कहते हो मैं द्रव्यलिंगी साधु को नमस्कार करता हूँ, निर्गंथ मेरे दरवाजे पर आएंगे, मैं उनकी ही नवदा भक्ति करूंगा, मैं सग्रंथों की नवदा भक्ति नहीं करूंगा। कौन है निर्गंथ? कौन है निर्गंथ भैया? कुछ पता नहीं है, जो सुनते हैं सो बोलते हैं, पता नहीं है बोलना क्या है। तोते की तरह राम राम सिखा दिया, तोता राम राम बोलता है और जब राम आते हैं तो उनके सिर पर बैठ जाता है। इसी तरह आप लोग हैं तोते की तरह, आपने वाक्यों को रटा है। रटंत विद्या फलंत नाही। रटी हुई विद्या कभी हमारे प्रैक्टिकल में हमें प्रमोशन नहीं दिला सकती। विद्या को अर्जित करना है, आद्योपांत पढ़िए। निर्गंथ कौन होते हैं? कौन से निर्गंथों की हम भक्ति करेंगे? किन निर्गंथों की नवदा भक्ति करके उनके अंजलि में अन्न का दान करेंगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्णान योग कहता है, जो 12वां गुण स्थान वर्ती है वो निर्गंथ दशा को प्राप्त होता है। 12वां गुण स्थान वर्ती कभी लौट करके आपके यहाँ आहार के लिए नहीं आएगा। किसको आहार दोगे? को माता जी फुर्सत नहीं है, हमने व्यवस्था कर रखी है। रोज रिक्वेस्ट करते हैं महिलाओं से, आइए आइए आहार दीजिए। ध्यान रखना, जो आहार नहीं देते केवल एक बैनर लगा देते हैं, अच से पुण्य कमाइए, 7 से पुण्यार्जन कीजिए, वो बंदर बनते हैं। कौन बनते हैं? बंटी भैया, कौन बनते हैं? बंदर बनते हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। आदिनाथ की पूर्व पर्याय में श्रीमती, राजा श्रेयांश की पूर्व पर्याय में श्रीमती का जीव जब जंगल में निकल रहे होते हैं, चौका लगाते हैं, 2 चारण रिद्धिधारी मुनराज आकाश से उतरते हैं। आहार जंगल में दिया जा रहा है, बंदर वृक्ष पर बैठा है, टप टप आंसू बहा रहा है। युगल दंपत्ति ने पूछा, हे महापात्री, ये बंदर कौन है जो आपकी आहार को देख देख करके अश्रु बिंदुओं को टपका रहा है? युगल मुनराजों ने कहा कि हे सम्राट, ये और कोई नहीं, इस आहार की अनुमोदना से जिसकी आंखों से झरझर पानी टपक रहा है, क्यों? ये विचार कर रहा है, जब मैं पुरुष था, मनुष्य पर्याय में था, तब मैंने मुनियों को आहार दान देने से अपने आप को वंचित रखा था। मैं आहार नहीं देता था, क्या करता था? फिर व्यवस्था करता था। व्यवस्थाएं चलती थी, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाओं में हम इतना होश खो बैठे हैं कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। धरती माँ के लालों ने जब धरती की छाती को चीर डाला तो धरती मरमाहत हो उठी। कभी सुनामी की लहरों के साथ, कभी चक्रवाती तूफानों के साथ और कभी लाइलेज कोरोना के साथ में हम सबको हिला करके रख गई। जो बचे, जो गए सो गए,
जो बचे उस समय धर्म याद आने लगा, गुरु याद आने लगे, पुण्य याद आने लगा, न्याय नीति क्या होती है, शैली बदल गई। लेकिन फिर क्या हुआ? बात वहीं की वहीं रही। ध्यान रखना मित्रों, आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम चौकीदारों का कर्तव्य है आप जमींदारों की आत्मा की रक्षा करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका मित्र सौधर्म बन जाए और आपको अभियोग्य जाति का देव बनना पड़े। सौधर्म का बिगुल बजेगा, हे अभियोग्य जाति के देवगण, आइए आपके लिए आज्ञा है, मेरे विमान के लिए अपनी विक्रिया करिए, शेर की, घोड़े की, चीते की और हाथी की। आप विक्रिया करेंगे, उनके विमान को लेकर के चलेंगे। आपका मित्र सौधर्म बनकर के विमान में बैठा होगा, आप अपने मित्र का विमान खींचने वाले होंगे। उस बंदर के लिए जब पूछा, बंदर नीचे आ गया, आंसुओं से बदन गीला कर लेता है। मुनिराज ने कहा, ये वही बंदर है जो पुरुष पर्याय में आहार नहीं देता था, व्यवस्था में लगा रहता था। कैसे दूं आहार, कैसे करूं पूजा, व्यवस्था कौन करेगा? समझा दिया जाता है माता जी, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, व्यवस्था भी तो जरूरी है ना करना। भैया अपनी तो व्यवस्था करो। आपने कितनी बड़ी जंग को जीता है, फिर भी क्या रीते के रीते रहोगे? कब तक भ्रमणशील रहोगे? परिवार, समाज, रिश्तेदार और अपने उन तमाम मित्रों के लिए, जिन मित्रों से, जिन परिवार से, रिश्तेदार से, समाज से आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, बल्कि जो है वो भी जाना है। खूब समझाया गया, लेकिन मैं नहीं माना था, मैं दम्भ में था। मैंने कहा, क्या होता है धर्म? कुछ नहीं होता धर्म, अपने भाव अच्छे रखो, सब अच्छा होगा। ये बात ठीक है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ते न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया कभी फलदायी नहीं होती है, लेकिन भाव बनते कब हैं? क्या ऐसे बैठने के भाव आपके घर में बन सकते थे? बेशक अपन टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, लेकिन बैठे तो हैं। सोचना, जिनवाणी के लिए टेढ़े होते हैं, गूंगे होते हैं, प्रमाद बरतते हैं, लेकिन मित्र के लिए, भोजन के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, और इसके ऊपर निंदा रस की जहां बात चल रही हो, वहां आनंद ही आनंद आता है। कर्ण रंध्र इतने स्पष्ट हो जाते हैं जहां निंदा रस चल रहा हो। सबसे सुपाच्य, सबसे स्वादिष्ट और सबसे हल्का अगर कुछ है तो निंदा रस ही है, जिसमें घंटों बीत जाते हैं लेकिन उवासी भी नहीं आती। और सबसे कठिन शास्त्र और माला का फेरना है। जैसे ही माला का मन का खिसका, उवासी आना शुरू हो जाती है, माला हाथ से खिसक जाती है। निंदा रस में पगा आदमी भूल जाता है। मान बाबू, उस बंदर ने यही कहा। मुनिराज ने कहा, ये भी पुरुष था, आहार नहीं देता था। आज जब इसको जाति स्मरण हो गया कि मैंने पुरुष पर्याय को खो करके बंदर की पर्याय को प्राप्त किया है। कितने लोगों ने मुझसे कहा था, इस गुरु ने ही कहा था कि बेटा आहार दिया कर। मैं आहार नहीं देता था। किसी को धोती पहनने में शर्म आती है, किसी को धोती पहनना आता ही नहीं है, क्योंकि आहार वही देगा जो दाता होगा। दाता नहीं होगा, पात्र को आहार नहीं दे सकता। शुद्ध कुल जाति जिसकी होगी, आंगो पांग जिसके पूर्ण होंगे, सिर्फ आहार वो ही दे सकता है, दूसरा कोई आहार नहीं दे सकता। इसके बाद घर सूने पड़े हैं, लेकिन सुंदर पड़े हैं। घर बहुत अच्छे हैं,
बहुत सुंदर टाइल्स हैं, उसमें कैसे सिगड़ी जलाई जाए। जैन दर्शन ने कहा ध्यान रखना, ये घर तीर्थ नहीं बन पाएंगे, शमशान बन जाएंगे। जिन घरों में तीर्थों के चरण ना पड़े वो कैसे घर, वो तो शमशान बतर होते हैं। जिन हाथों से आहार दान ना हो वो कैसे हाथ, वो तो सर्प के फण होते हैं। बंदर पश्चाताप कर रहा है कि हे यतराज, अब ऐसा अवसर प्रदान करो कि मैं भी आहार देने की पात्रता ग्रहण कर पाऊं। मुनराजों से पूछा कि हे भगवंत, हे अरहंत पुत्र, इसका भविष्य क्या है? ये बंदर जो पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि ये और कोई नहीं, जब आप आदिनाथ बनेंगे ये आपका पुत्र बनेगा और ये गणधर बन करके मोक्ष का कंत बन जाएगा। ये बंदर वो है जो पश्चाताप के आंसुओं से अपने असंख्य कर्मों की निर्जरा कर रहा है। अपन पश्चाताप के आंसू बहाते हैं क्या? बहाते हैं क्या? पश्चाताप भी करते नहीं है अपन तो। निंदा गरहा आलोचना तो बहुत दूर की बात है, पश्चाताप ही नहीं करते। पश्चाताप तो अपने मन में होता है, निंदा गुरु की साक्षी पूर्वक होती है, आलोचना हृदय से होती है, प्रत्याख्यान मनोवचन काय से होता है। अपन ये भी नहीं करते हैं, कैसे सीझेंगे? ध्यान रखना महान भावों, जो इन मन परे ज्ञान के धारी होते हैं वो छोटा मोटा आत्मा नहीं है। ऋजुमति मन परे ज्ञान होकर के छूट जाता है, विपुलमति मन परे ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति तक साथ में रहता है। बोने भैया, बोने मत रह जाना। इन ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा और घर में रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी, समय बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। ऐसे दो ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान के साथ में जो शोभायमान हो रहे हैं हमारे अरहंत पुत्र, 10 पूर्व और 14 पूर्व के धारी। ये 10 पूर्व और 14 पूर्व क्या है? 10 पूर्वी जो होते हैं इनके दो भेद हैं, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी, ये 11 अंगों को पढ़कर फिर परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, ये जो द्वादशांग का आपका ये सुत स्कंद यंत्र दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखना। आज कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, चित्र है रंग बिरंगा, अच्छा लग रहा है, देख लें। इसकी रोज आरती करिए, इसकी रोज पूजन करिए, आप इतने मेघा के धारी हो जाएंगे, प्रज्ञावंत हो जाएंगे। ये ही सुत स्कंद के जो परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका अधिकारों से निबद्ध होकर के दृष्टिवाद को पढ़ते समय उद्पाद पूर्व से लेकर 10 पूर्व विज्ञानवाद के समाप्त होने पर, जिसने 10 पूर्वी कौन है ये बताया जा रहा है आपको, जिसने द्वादशांग के 10 पूर्व को पढ़ा है। 10 पूर्व को पढ़ने के बाद जैसे ही 10 पूर्व समाप्त होता है उसी समय अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 क्षुद्र विद्याएं, कितनी? 700 क्षुद्र विद्याएं और अनुगत रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं सामने आकर के उपस्थित हो जाती हैं। किसकी हुई? जिसने द्वादशांग के इन सूत्र, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, इन अधिकारों को पढ़ना प्रारंभ किया। अपन ये अधिकार अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन क्या पढ़ेंगे? जो गणधर पलय पढ़ रहे हैं ना, इसको ही विनय पूर्वक पढ़ेंगे। जो मंदिर में शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसको ही विनय पूर्वक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे विनय पूर्वक? कैसे पढ़ेंगे? बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं। ऐसे ही पढ़ना है। लज्जा गुण नारी का बहुत बड़ा होता है।
लज्जा गुण नारी का बहुत बड़ा होता है। ये गुण ही आपको पुरुषों में खड़ा कर देता है। यही कारण है कि नारी जगत पूज्य बन जाती है और पुरुष उस नारी को पूजता रहता है। ध्यान रखना। पुरुषों के अंदर ताकत है। इसी समय इसी पर्याय से हमारी जितनी युवा टीम बैठी है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, लौकांतिक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कीचड़ से युक्त नहीं है। और जो कीचड़ में फंस चुके हैं, कौन सी कीचड़ में? भोगों की कीचड़ में जो फंस चुके हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि 100 वर्ष पुरानी आरिका को अपने चरणों में झुका सकते हैं। लेकिन झुकाएं तो तब जब भोग उनके छूटे। जब तक भोग नहीं छूटेंगे तब तक योग धारण नहीं कर सकते, और जब तक योग धारण नहीं करेंगे तब तक ये आत्मयोगिनी आपको झुक नहीं सकती है। महान भावों, ऐसे वो 10 पूर्वी जब जिनके आगे 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, भगवान आज्ञा दीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है। अपने पास ऐसी शक्तियां खड़ी हो जाए, पागल हो जाएंगे। हाँ भैया, एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं, एक गाड़ी मंगवा लेते हैं, अपने एक कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो उन विद्याओं के लोभ में फंस जाते हैं, यश नाम की कामना जिनके अंदर जग जाती है और उन विद्याओं से कुछ इच्छा कर लेते हैं, वो उसी समय से भिन्न 10 पूर्वी बन जाते हैं। और जो विद्याओं से कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हम कर्म क्षय के अभिलाषी, आत्म अन्वेषण, आत्म शोधन के लिए निकले हैं, आप जाइए, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो यश नाम कर्म का लोभ नहीं करते हैं, वो अभिन्न 10 पूर्वी बन जाते हैं। वो अभिन्न 10 पूर्वी विशाखाचार्य, चंद्रगुप्त आचार्य, जय सेन आचार्य, इन्हीं 10 अभिन्न 10 पूर्वी में अपने आत्मा का शोधन करते हुए अनंत सिद्धों के पराकाष्ठा में विराजमान हो चुके हैं। महान भावों, और जो भिन्न 10 पूर्वी हैं, वो भिन्न 10 पूर्वी विद्याओं के लोभ में आकर के अपने पद से च्युत हो जाते हैं। लोभ यश नाम कर्म का बहुत बुरा है। 14 पूर्वी जो होते हैं, वो 14 पूर्वी और 10 पूर्वी में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, लेकिन भिन्नता सिर्फ इतनी है, 14 पूर्वों में जिन वचनों की अपेक्षा समानता है, परंतु 14 पूर्वी की अध्ययन समाप्ति के बाद पूरी रात्रि जो खुले आकाश में कायोत्सर्ग में स्थित होकर के अपने शरीर से निर्ममत्वता को धारण करते हुए आत्मा का शोधन करते हैं, निज आत्मदेव की प्राप्ति के लिए स्वभाव में रमण करते हैं, परभाव विभाव को छोड़ देते हैं। ऐसे वो यतिराज पूरी रात जब अपने ध्यान कायोत्सर्ग में निकाल देते हैं, प्रभात होने पर देवों के नाद बज जाते हैं। भवनवासी, बाणव्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव अपने वाद्य यंत्रों के साथ महापूजा करके अपने पुण्य को जागृत करते हैं और उन महायतराज 14 पूर्वी की पुण्य का बखान करते हैं। 14 पूर्वधारी की विशेषता सिर्फ यही है कि ये मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते और उस भव में असंयम को भी प्राप्त नहीं होते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज, गोवर्धन भद्रबाहु स्वामी, कभी समय होगा तो गोवर्धन भद्रबाहु को भी अगर नहीं सुना हो आपने तो कोई बात है ही नहीं, और नहीं सुना हो तो बड़ी दिलचस्प जीवन की रचना है उनकी। आज समय नहीं है, निश्चित रूप से आपको बताने का पुरुषार्थ करूंगी। इस तरह ये 14 पूर्वी, 10 पूर्वी, 10 पूर्वी में जिन्होंने भिन्न पूर्वी अभिन्न पूर्वी के 2 भेद, भिन्न पूर्वी अभिन्न पूर्वी के 2 भेद 10 पूर्वी के होते हैं, जिन्होंने 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याओं की सेवाओं का लोभ प्राप्त कर लिया, वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं।
जिन्होंने लोभ प्राप्त नहीं किया वो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाया करते हैं। ऐसे 14 पूर्वी जो हैं जिन्होंने पूरी रात्रि में अपने 14 पूर्व के अध्ययन के बाद में शरीर से निर्ममत्व होते हुए कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर के अपनी आत्मा का शोधन किया, स्वभाव और प्रभाव की भिन्नता को समझ करके प्रातः काल जब आता है तो चारों प्रकार के देवों के साथ जिनके चरणों की महापूजा की जाती है, ऐसे 14 पूर्व उस पर्याय में कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते, असंयम को भी प्राप्त नहीं होते हैं। अष्टांग निमित्त जो ज्ञान है, अष्टांग निमित्त जो ज्ञान है वो अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष, ये 8 निमित्तों के द्वारा जन समुदाय के अंदर क्या कैसा हिताहित और सुख रहेगा इसको बताने के लिए ये अष्टांग निमित्त हैं, 8 प्रकार के निमित्त हैं। इन निमित्तों का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी साधना की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। जो साधना की कसौटी पर खरे उतरते हैं वो इन निमित्तों के ज्ञानी भी बन सकते हैं। अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान जो है वो सूर्य, ग्रह, चंद्र इत्यादि के उदय या अस्त आदि को देखकर, उसकी क्षीणता को देखकर, उसके आभा मंडल को देखकर, उसके चक्रवात को देखकर, उसके वर्ण को देखकर जो सुख दुख अथवा जन्म मरण को जान लेते हैं वे नव या अंतरिक्ष निमित्त ज्ञानी कहलाया करते हैं। कभी समय मिले तो चंद्रमा को जाकर के देखना। चंद्रमा के चारों ओर अगर बहुत धुआं उठता हुआ चक्र दिखाई देता है तो आप बहुत अच्छी तरह से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उस देश में कुछ अनिष्ट होना है। अंतरिक्ष ज्ञान को देखने के बाद बरसात का ज्ञान सहजता से होता है। जब सूर्य के आभा मंडल को हम देखें उसे पता लगता है कि बरसात होगी या नहीं होगी। ये निमित्त ज्ञान पढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। हम चाहते तो हैं हम भी निमित्त ज्ञानी बने, लेकिन भद्रबाहु संहिता पुस्तक है एक, उसको भद्रबाहु स्वामी की है, उसको अपन पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ उसमें से सीख सकते हैं। भौम निमित्त ज्ञान जो है पृथ्वी के अंदर, भौम या भूमि दोनों एकार्थवाची हैं, पृथ्वी के अंदर कितना धन है, किस जगह है, लोहा है, तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, धातु में हानि है या वृद्धि है, ये दिशा विदिशा के अंतराल में जय पराजय कहाँ मिलेगी, किस दिशा की ओर मैं अपने व्यापार के लिए जाऊं जहां मैं धनपति कुबेर बन सकता हूं, कौन सी दिशा मेरे लिए धन की वृद्धि का कारण होगी और कौन सी दिशा मेरे धन के क्षय का कारण होगी, ये भूमि निमित्त ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है। ये भी भद्रबाहु संहिता में विषय बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे रूप में दिया गया है। अंग निमित्त का तात्पर्य है मनुष्य और त्रियंच के निम्न व उन्नत होने वाले अंगोपांग के दर्शन से, स्पर्श से, बात, पित्त, कफ रूप 3 प्रकृतियों से सुख दुख और मरण आदि का ज्ञान हमें सहजता से हो जाता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी कन्या को देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कितना नोट खर्च करेगा, नहीं, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अंग ज्ञान कहता है अगर कन्या के नाक बिल्कुल तीखी है तो ऐसी महिला अपनी अपनी नाक देख लेना। आप लोग नंबर आ गया अपने अंगों पांगों को देखने का,
तो ऐसी महिला से आप जीत नहीं सकते हो। अगर पुरुष की नाक ऐसी है तो ऐसा पुरुष बहुत क्रिएटिव माइंड हुआ करता है। महिला जिसके दांत बाहर निकल रहे हों, देख लेना जरा, ऐसा मत कहना माता जी ने मुझे देख देख कर कहा, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, क्योंकि बात बहुत होती है कि वो माता जी तो पैसे वालों की हैं, माता जी तो उनकी हैं, माता जी तो उनकी हैं। सत्यता में पूछो तो मुझे यही नहीं पता है कि यहाँ कौन पैसे वाला है और कौन बिना पैसे वाला है, मुझे यही नहीं पता है। लेकिन फिर भी आप अपने मन से जो भी गणित लगाना चाहो, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो काम ही क्या करेगा। इसलिए जिसके दांत बाहर की ओर हों, ऐसी महिला बहुत चतुर सुजानी होती है, हर रीति में आपको पछाड़ने में कामयाबी होती है। कहने का ढंग उसका इतना अच्छा होता है कि अच्छे अच्छे लोग उसकी बातों में फंस सकते हैं। ध्यान रखना, किसी के दांत ऐसे हों तो वो घिसवा लेना, दांत घिस जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो पुण्य का भाग्य का वैभव है वो घिस नहीं पाएगा। जन्म कुंडली में 12 ग्रह जो पड़े हैं उनको मिटाया नहीं जाता, उनको सौम्य किया जाता है। आज शनिवार है ना, आज विधान होगा वहां पर शनिवार का, मुनिशनाथ विधान। जिसका शनि ग्रह ढैया का हो, पहिया का हो, कैसा भी हो शनि ग्रह, शनिवार को आप शनि ग्रह के शांति के लिए मुनिशव्रत भगवान की आराधना करें। हालांकि दर्शन, जैन दर्शन तो कहता है ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन भटकते हुए लोगों को अभी अवलंबन देना पड़ेगा। शनि चढ़ता हुआ, शनि उतरता हुआ, दोनों ही इष्ट और अनिष्ट कारक हैं। किसी के लिए नीलम बहुत अच्छा है और किसी के लिए नीलम बहुत बुरा है। लेकिन शनि जिसका बहुत चढ़ा हुआ है वो नीलम को पहने, शनि शांत हो जाएगा, माला माल कर देगा। लेकिन ऐसे मत पहन लेना, उसकी ट्राई करनी पड़ती है पहले। अब आप सोचें कि शनि जाओ पुरुषोत्तम जी के यहाँ पर, जाओ बंटी भैया के यहाँ पर, देव शनि एक हमें शनि की शांति, नीलम आपके भंडार भर देगा। जो शनि से पीड़ित है उसको शांत करके नीलम आपको भंडार भर देगा, नगर सेठ बना देगा। लेकिन ऐसे ही मत पहन लेना। माता जी ने, आपने तो कहा था, आज हम ले आए 2 करोड़ का नीलम खरीद के। पुरुषोत्तम जी को तो फायदा, उनको तो बढ़िया है ना, बिकेगा नीलम उनका। लेकिन आप कह लो, उनसे कहना भैया नीलम तो दो, ट्राई करूंगा। 3 दिन तक उसकी ट्राई करना है, रात्रि में रख के सोना तकिए के नीचे, आपको नींद नहीं आए, जी घबराने लगे, चक्कर आने लगे और उठ करके अपनी माँ के सिर फोड़ने लगो आप, तो सोचना नीलम मुझे माफिक नहीं है, नीलम के योग्य में नहीं हूं। हर रत्नों को ट्राई करके पहनना है, चाहे पुखराज हो और चाहे नीलम बहुत जबरदस्त है अपने आप में, इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो लक्षण है शरीर के, और बताऊं क्या, समय नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है इन लोगों से, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आप सब पृष्ठ मांस भक्षी हैं, पीछे बुराई करते हैं। जो पीछे बुराई करता है वह पृष्ठ मांस भक्षी होता है, और जो सामने कह देता है वो सुंदर और गुरु होता है। ध्यान रखना। तो बहुत अधिक कुछ नहीं बता रही अब मैं, लेकिन शरीर के अंगों पांगों को देख करके हमें एक सुंदर कन्या का चयन करना चाहिए, जो आपके परिवार में आकर के आपके परिवार में समृद्धता, सौख्यता और शालीनता, शांति का एक उद्गम बन सके। इसके बाद में स्वर निमित्त मनुष्य और त्रियंच के विचित्र शब्दों को सुनकर 3 काल संबंधी होने वाले ज्ञान को, सुख दुख को जानना, ये स्वर निमित्त है। उदाहरण के लिए, जिस घर में कोई बीमार है और बिल्ली आकर के रोने लगे तो समझ लेना
अब इस घर में अनिष्ट होने वाला है। बिल्ली को रोने से रोकना है। आपके दरवाजे पर आकर के दो भैंस लड़ने लगे तो समझना आपके परिवार में कुछ अनिष्ट होने वाला है। आप अपने परिवार में कभी देखें आटा मारते हो ना, अच्छी बात बता रही हूँ, याद रखना, इसको भूलना मत, कोई नहीं बताएगा ये बातें आपको। आटा मारते हो ना, आटे में जिस दिन ज्यादा पानी पड़ जाए, गलती से पड़ जाता है कभी कभी, तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन आटे में पानी पड़ेगा उस दिन कोई अतिथि आपके यहाँ पर जरूर आएगा, ध्यान रखना। इसी तरह आपकी मुंडेर पर यदि कोयल बोलने लगे अथवा आपके घर में कोई पीला सर्प आ जाए तो समझना 1 माह के भीतर 1 लाख रुपए आने वाले हैं। अब पकड़ के लिया ना किसी सर्प को। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी समय, फिर आप ही मुझे कहोगी माता जी समय देखो क्या हो गया। पहले ही मैं आपसे कमेंट कर चुकी हूँ, इसलिए समय पर छोड़ना मेरा काम है। इसके बाद में स्वर, महिला का स्वर पुरुष जैसा और पुरुषों का स्वर महिला जैसा अशुभ है। पुरुष का स्वर पुरुष जैसा होना चाहिए, महिला का स्वर महिला जैसा होना चाहिए, ये शुभ है। व्यंजन निमित्त ज्ञान, सिर मुख कंधे आदि पर जो तिल एवं मत्स्य आदि को देखकर उनके सुखाधिक को जानना। पुरुष के दाहिने तरफ और महिला के बाएं तरफ तिल मत्स्य शुभ होते हैं। ओष्ठ पर यदि तिल है, शीशे में जाकर देख लेना, आज नियम शीशे का नहीं दूंगी मैं आपको। शीशे में जाकर देखना, किसी के ओठ पर तिल हो वो किसी भी कोर्ट में जाकर हार नहीं सकता। तर्कना शक्ति उसकी बहुत तीव्र होती है, और जिसके जीभ पर लहसुन हो वो बात बनाने में इतना चतुर होता है कि अच्छे अच्छे लोग ठग लिए जाते हैं। और यही पुण्यात्मा किसी के लहसुन अगर जीभ पर है तो वह आपको मोक्ष का मार्ग बताने में योग्यता हासिल करता है। मेरी जीभ पर लहसुन नहीं है, मेरे नहीं है, आप मत सोचना ऐसा। इसके बाद में लक्षण निमित्त रहता है, हाथ और पांव में जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को देखकर, तिल आदि को देखकर के सुख दुख को, भविष्य को जान लेना। आपके हाथ में, सबके हाथ में 3 रेखाएं मुख्य होती हैं जो हमारे उम्र, हमारा यश और हमारे धन की ओर प्रेरित करती हैं। इन 3 रेखाओं के बाद में बाकी की और रेखाएं हैं जो सहयोगी रेखाएं हैं। जो रेखाएं आपके हाथों में बता देती हैं कि आपके अंदर बहुत लंबी दाढ़ी है। समझ रहे ना, पेट का बहुत गहरा है, इसके मुंह से कुछ उगलवाया नहीं जा सकता। आपके हाथ की रेखाओं से पता लगेगा। पढ़ना है क्या ये विषय? हाँ, पढ़ना है माता जी, ये जरूर पढ़ना है। फिर घर में देर तो नहीं होगी, इसके लिए नहीं होगी। अरे बनिया हो पक्के, आप बनिया की बातें करते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम बनिया की बेटी बैठी हो, मैं यहाँ पर कोई औरों की नहीं हूँ। अपन लोग इस विषय को पढ़ेंगे। आपके हाथ को देखना सीखना चाहते हो तो एक क्लास लेंगे आपकी कि हाथ में क्या क्या मुख्य देखना है। कभी आपको देखना हो, आपके यहाँ कोई संतान हो, आपका बच्चा हो, आज भी जाकर के देखना, छोटे बच्चे हों और IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनकी कनिष्का है ना, चिट्टी उंगली, ये अगर अंतिम पौर को पार कर रही है
तो निश्चित रूप से वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बताऊं क्या? हाँ बताओ माता जी, अच्छा लग रहा है। समय हो गया आपका। अगर आपके इस हाथ में जाकर देखना और ट्राई करना चाहो तो यही कर लो ट्राई। ये अंगूठा बिल्कुल लचकदार है, पीछे मुड़ रहा है ना, जिसका पीछे की ओर मुड़ रहा है, ध्यान रखना वो बिन पैंदी का है। एक को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, तीसरे के पास जाएगा। और जिसका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रांग है, मुड़ता नहीं है, वो ऐसा है सुनता सबकी है लेकिन निर्णय अपने मन से देगा। मेरा मुड़ता नहीं है, ध्यान रखना। जितनी बच्चियां बाहर पढ़ने भेजो, बहुत पते की बात है, बच्चियों को बाहर भेजो, बच्चों को बाहर भेजो, उनके अंगूठे को देख लेना। अगर लचकदार अंगूठा है तो बिल्कुल ध्यान रखना ये बिल्कुल सही जा रही हैं, लेकिन अफेयर के साथ में वापस लौट के आएंगी। गारंटी है, ये पक्की गारंटी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसके बता दूं क्या, और बता दूं, जिसकी उस उंगलियों में कोई भेद नहीं है, आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, वो बहुत बड़ा धनपति बनता है। और जिसकी उंगलियों में दिखाई दे रहा है, कहते हैं गैप होता है, गैप, उसका पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं। इसी तरह पैरों की है, पैर, हाथ, नाक, दांत, मुंह, कान, आंख, स्वर, सब कुछ है। कभी समय मिलेगा फिर आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये लक्षण निमित्त हैं। हाथ पांव, अंगूठा अगर टेढ़ा है तो अपने लिए ये शुभ नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कुछ अब मैं, क्योंकि चिंता की बात हो जाएगी सबको, इसलिए बस। लेकिन लक्षण निमित्त गृहस्थियों को आना चाहिए। आएगा तब जब आप उपवास करोगे, जमीन पर सोओगे, दूसरे दिन एक बार उबला हुआ खाओगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, तो ये निमित्त ज्ञान आपको भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए जितने दिन पढ़ाई चलेगी उतने दिन नीरस भोजन करना पड़ेगा। जिसको पढ़ना हो वो हमारे पास पढ़ने आ जाना, और जिसको नहीं पढ़ना हो उसे कोई बात नहीं है, लेकिन नीरस भोजन करना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, श्रृंगार करना नहीं पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य व्रत से रहना होगा। ये विद्या जो है, निमित्त ज्ञान की विद्या, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है और इतनी कठिन भी नहीं है। पंडित जी तो बैठे हैं ना सामने, इनको तो सब विद्याएं होंगी इनके पास तो। अब चिन्ह विद्या क्या कहती है? देव, राक्षस, दानव, मनुष्य, त्रियंचों के द्वारा छेदे गए शस्त्र, वस्त्रादि, प्रासाद, नगर आदि के चिन्हों को देखकर तीनों काल संबंधी शुभ अशुभ मरण की नाना प्रकार के सुख दुख को जो जान लेता है वो चिन्ह विद्या है। उदाहरण के लिए, आपने अपना वस्त्र उतार करके टांगा है घर में और उसका कुछ भाग कट गया। आप पूछेंगे चूहे ने काटा है, किसने काटा है? उन वस्त्रों को देखकर कौन सा हिस्सा कटा है, किस तरह का कटा है, उसकी डिजाइन क्या बनी है, इनको देख करके जो शुभ अशुभ मरण आदि का ज्ञान कर लेते हैं, वो लक्षण, वो चिन्ह निमित्त ज्ञान कहा जाता है। ऐसा ये निमित्त ज्ञान हम सबके लिए, चिन्ह निमित्त ज्ञान, उसके बाद में स्वप्न निमित्त ज्ञान। स्वप्न निमित्त ज्ञान, स्वप्न सबको आते होंगे। आचार्यों ने कहा है वात, पित्त, कफ आदि दोषों से रहित, क्योंकि जिसका वात बढ़ा हुआ है, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, जिसका कफ बढ़ा हुआ है, उसके स्वप्न कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जो वात, पित्त, कफ आदि दोषों से रहित हैं, ऐसा व्यक्ति सोते हुए रात्रि के पश्चिम पहर में, पश्चिम रात्रि में कोई स्वप्न देखता है। स्वप्न में उसने देखा
कि मेरे घर के अंदर 2 हाथी जबरन घुस करके आ गए हैं। तो इसका तात्पर्य है आपके घर में कोई प्रेगनेंसी होगी या है तो पुत्र जन्म का एक सुयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आपको लगता है स्वप्न में एक काला नाग मुझे काट गया है और जिससे रक्त बह रहा है, तो क्या है इसका स्वप्न? इसके स्वप्न का फल है कि दूसरे दिन आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको स्वप्न आया कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, तो आपका प्रमोशन होने वाला है। आप धनवान बनेंगे, पुत्रवान बनेंगे, वैभववान बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं तेल की मालिश कर रहा हूं, तो समझना आपका समय बहुत जल्दी आने वाला है। या तो मरण या मरण तुल्य कोई बीमारी आपको जरूर होगी। आपको लगता है कि मैं गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, ऐसा व्यक्ति का समय अत्यंत नजदीक होता है। ऐसा भद्रबाहु संहिता में स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया गया है। परदेश गमन करते समय अगर आप जाते हैं और घर से निकले और आपने लकड़ी की भरी एक गाड़ी देखी है, अपने परदेश गमन का विचार स्थगित कर देना चाहिए। अगर फिर भी जाते हो तो आप वापस घर में लौट करके आ नहीं सकते हो। इसलिए ये सब तीनों काल संबंधी जो स्वप्न निमित्त हैं, बहुत सारे ऐसे निमित्त हैं, ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं, उनको हम देखते हों तो उसका प्रतिकार भी अगर कहीं होता है, किसी किसी का प्रतिकार भी हो सकता है, तो जो भी गुरु अपने बीच में हों उनसे इसका रास्ता ढूंढा जा सकता है। इसी तरह से अब चिन्ह जो है उसमें 2 प्रकार के हैं कि माला को देखना, सिंहादिक को देखना, हाथी के दर्शन करना, दिगंबर मुनियों के दर्शन करना, प्रतिमाओं के दर्शन करना अत्यंत शुभ हुआ करते हैं। पहाड़ पर चढ़ना बहुत शुभ है, नीचे उतरना अशुभ है। ये इस तरह के ये हमारे जो निमित्त ज्ञान हैं, अष्टांग निमित्त ज्ञानों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे इसमें और भी अगर गहराई में हम समझना चाहें तो अपना मन बनाएं। और मन बनाने के बाद में जो बात आपको बताई है मैंने, उसके लिए आपको सब कुछ संयम में रहना होगा। उसके बाद ये आप सीख सकते हैं। इस तरह से हमने आज काव्य नंबर 3 को पूरा किया है। इसका हिंदी पद्यानुवाद अपन निकाल लेंगे। ध्याए गणधर गुरुवर को आज पाए सब सुख संपत्ति साम्राज्य व्याधि संकट सब टल जाए। जप कर यंत्र मंत्र रिद्धि को मन पर्यय ज्ञान के धारक 10 पूर्वों के ज्ञाता 14 पूर्व अष्टांग निमित्त से जग भर में विख्याता। आगम दक्ष गुणों की खान इनसे त्रिभुवन गौरववान कि गणधर प्रभु को ध्याएंगे उनके गढ़े गुरुवर को कोटि नमन रिद्धि मंत्रों को। गणे गुरुवर को कोटि नमन रिद्धि मंत्रों को है प्रणमन। प्रश्न नंबर लास्ट में निकालना अपना 37। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब्साहूणम नमो जिणाणम नमो ओहि जिणाणम नमो परमो हि जिणाणम नमो सभ्भो हि जिणाणम नमो अनंतो हि जिणाणम नमो कोट बुद्धीणम नमो बीज बुद्धीणम नमो पदानुसारीणम
नमो सभ्यर्णसोदाराणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्ये बुद्धाणं नमो बोह्य बुद्धाणं नमो उज्मदीणं नमो व्यूलमदीणं नमो दशपुब्बियाणं नमो चौदशपुब्बियाणं नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं नमो व्युब्बणपत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आकाशगामिणं नमो आसीविषाणं नमो डिट्ठविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्ततवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरपरक्कमाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरगुणबम्बयारीणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खेलोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो बिट्टोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणबलीणं नमो बजबलीणं नमो कायबलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्यसवीणं नमो महुसवीणं नमो अमणसवीणं नमो अक्षीणमहाणसाणं नमो वड्डमाणाणं नमो लोय सभ्यसिद्धाय दणाणं नमो बध्यमाण बुद्धऋषिस्य जस्सा, इससे पीछे पृष्ठ पलट लेंगे। जसन्तियं धम्मोपहम्नियञ्चे तस्सन्तियं वेणेयं पाउंजे कायेण वाचा मनसा विणेचम् सत्कारये तमसिर पंचमेण सत्कारये तमसिर पंचमेण जिन भगवान के पास में धर्म मार्ग के हैं तन बच मन से भी सदा उनको विज्ञ प्रणाम। है पंचांग नमन चरण हो मुक्ति विश्राम। आइए महान भावों, आज की गंधर्व वाला सेमिनार का तीसरा काव्य इस तरह पूरा हुआ है। अब माता जी के पेपर सबके पास में हैं। चलिए भाई केशव जी माता जी चरण वंदना, उसके बाद जनवाणी स्तुति के लिए। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो।
दिन रात भेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। हो सिंधुवत गंभीर आप मेरु सम स्थिरता धारी। हो वसुधा सम तो क्षमावान चंदन सम शीतल है वाणी। है विशुद्ध संग उपवन प्यारा वात्सल्य की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बने मन की आवाजें कहती हैं। हम सब भी आगम विज्ञ बने मन की आवाजें कहती हैं। मन की आवाजें कहती हैं। आज का नियम, कल का नियम क्या था? बैठ करके खाना था। अच्छा हाँ, रात्रि को सोते समय चरण स्पर्श करना था। तो किस किस ने नहीं किए चरण स्पर्श? नहीं किए। अच्छा किस किस ने किए हैं? बंटी भैया किए हैं क्या? नियम नहीं लिया था तो लेना थोड़ी था, देना था हमें। तो वो नियम हमने दिए। हमारी जय जिनवाणी माता जय जिन। ओ जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं। आज सभा में मैया तो है पुकारूं। तू है भाग्य विधाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है। हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी। ओ जय जिनवाणी माता। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। स्वर सरगम की दाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। हमें सब मैया तो है पुकारे। हमें सब मैया तो है पुकारे। हम सब मैया तो है पुकारे। चरणन शीश झुकाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी। ओ जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी।
जिनवाणी माता हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे